अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला एपिसोड होगा फाइनल बैटल। आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक लड़की की हिम्मत पूरी दुनिया को बचा सकती है। ये कहानी है उम्मीद की, साहस की और इंसानी जज्बे की। एक ऐसी कहानी जो आपको दिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी इंसान हार नहीं मानता। शहर जल चुके थे, हर तरफ सिर्फ राख और धुआं दिखाई दे रहा था। जो कभी हरे भरे पार्क थे वो अब काले कोयले की तरह दिखते थे। जो कभी ऊंची इमारतें आसमान छूती थीं वो अब टूटे फूटे खंडहर बन गई थीं। लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। बच्चे अपनी माओं के सीने से चिपक कर रो रहे थे, बुजुर्ग घरों के कोनों में छुप रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था जहां कभी गाड़ियों की आवाजें गूंजती थीं। और इस सब के बीच में दैत्य आगे बढ़ते जा रहे थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, उनके पंजे लोहे से भी तेज थे और उनकी दहाड़ से पूरा आसमान कांप जाता था। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक अंधेरे कमरे में बैठे थे। आपातकालीन बैठक चल रही थी। हर चेहरे पर गहरी परेशानी दिखाई दे रही थी। कुछ अपना सर पकड़कर बैठे थे, कुछ बेचैनी से टहल रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इन दैत्यों को कैसे रोका जाए। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उनके सामने कोई भी हथियार काम नहीं आ रहा था, ना तो बम, ना मिसाइल, ना कोई और चीज। लगता था जैसे ये दैत्य अजय हैं। तभी उस कमरे में एक लड़की दाखिल हुई। उसकी उम्र शायद 25 साल रही होगी। उसके कपड़े धूल से भरे थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो हौसला था वो किसी अनुभवी योद्धा जैसा था। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन हार नहीं। सभी वैज्ञानिक उसे देखकर हैरान रह गए। वो कौन थी, कहां से आई थी? इतनी तबाही के बीच उसमें इतना साहस कैसे था? लड़की ने धीरे से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, इनकी ताकत बाहर नहीं है, इनकी असली ताकत अंदर है। सभी लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। कमरे में पिन गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। उसने आगे कहा, अगर हम इनके अंदर की ताकत को खत्म कर दें तो ये दैत्य अपने आप कमजोर हो जाएंगे। ये सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं है, ये कुछ और है। वैज्ञानिकों को समझ आ गया ये एक नया नजरिया था। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। लैब में दिन रात मेहनत होने लगी। माइक्रोस्कोप के नीचे घंटों काम करना, केमिकल्स मिलाना, टेस्ट करना। वो लड़की भी उनके साथ काम कर रही थी। उसके पास कुछ खास जानकारी थी जो किसी और के पास नहीं थी। शायद वो इन दैत्यों को पहले से जानती थी। 72 घंटे बिना रुके काम चलता रहा। कोई सोया नहीं, कोई आराम नहीं किया। सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसा इंजेक्शन बनाना जो दैत्यों की अंदरूनी ताकत को खत्म कर दे। चाय कॉफी पीकर, थोड़ा सा खाना खाकर वो लोग काम में लगे रहे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उम्मीद बनी हुई थी। उधर दैत्य एक और शहर को मिटा रहे थे। आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। बिजली की तरह चमक